नमस्कार जोहार, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं। जो बचा हुआ दिन है उसमें जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। झारखंड को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि झारखंड में जो 40 मार्क्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रहा होगा, आप लोग भी चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। करना क्या है, आपको 4 से 5 घंटे का एक स्लॉट बनाना है, ठीक है। वो आप चाहे दिन में आप 4-5 घंटे समय निकालिए, चाहे रात में निकालिए। ज़्यादा प्रेफरेबल होगा कि रात में ही निकालें, ज़्यादा बेहतर होगा। उस 4-5 घंटे में ये तमाम टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। एक बार में 4-5 घंटे नहीं बैठना है, 2 घंटे का 2 बार में, ठीक है। 2.5 घंटे का 2 बार में करके भी बैठ सकते हैं। अब ये टॉपिक्स मैंने क्यों मेंशन किए हैं, क्योंकि देखिए इन टॉपिक्स से सवाल आना ही आना है, 100% है, पूछा जाएगा। और यहाँ से अगर सवाल हो जाता है गलत, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए कंपटीशन फिर हो जाएगा बहुत टफ, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये ऐसे पोर्शन है झारखंड के जहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लीजिए इन सभी टॉपिक्स को, इसको फाइनल टच दीजिए। अब देखिए मैं झारखंड के टॉपिक्स आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि साइंस में ये लोग कहाँ से पूछेंगे, क्वेश्चन हार्ड सेट होगा ईजी सेट होगा किसी को नहीं पता है। पहले जो आपने पढ़ा है वही नॉलेज काम आएगा। मैथमेटिक्स का भी किसी को नहीं पता है क्वेश्चन ईजी आएगा कि हार्ड आएगा। और वही सेम गोज़ फॉर रीजनिंग, जीएस, बाकी जो भी सेक्शंस हैं, हमें और आपको नहीं पता है कि ये लोग क्वेश्चन का लेवल कैसा रखेंगे। लेकिन झारखंड और लैंग्वेज ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि क्या पूछा जाएगा। झारखंड में बिल्कुल पता है आपको, आर्ट एंड कल्चर से कोई ना कोई मेला पूछेगा ही, कोई ना कोई नृत्य पूछेगा ही, ठीक है। किसी न किसी बाजा उजा के बारे में पूछेगा। ये सब चीज़ें आप लोग आराम से गेस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो बचा हुआ दिन है, ये 4-5 दिन जो भी है, इसमें आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसका 80% समय झारखंड और लैंग्वेज को दीजिए। ये एडवाइजेबल रहेगा, अदरवाइज़ आप जैसे भी पढ़ना चाहें आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो 140 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जिसके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है, सुनने में आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिएगा कि अलग अलग ज़िले में इस बार पैटर्न अलग होने वाला है। कहने का ये मतलब है किसी ज़िले में पेपर 1 पहले होगा, किसी ज़िले में पेपर 3 को पहले कंडक्ट कराया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर ये बात आप तक भी पहुँची है और ये बात अगर सत्य है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर इसको कन्फर्म करिएगा। अगर ऐसा होता है, देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि नकल रोकने के लिए भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो स्वागत करेंगे हम लोग इस चीज़ का, ठीक है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम फेयर कंडक्ट कराने के लिए, उसकी सराहना करेंगे हम लोग। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर पेपर 3 कहीं पहले शिफ्ट में कराएंगे आप, फिर कहीं दूसरे शिफ्ट में कराएंगे, इससे होगा क्या कि बहुत सारे सेट बनाए जाएंगे क्वेश्चंस के। इन 2 दिनों में आपको मल्टीपल सेट्स देखने को मिलेगा, और इसका नुकसान क्या होगा कि फिर क्वेश्चन को किया जाएगा नॉर्मलाइज, ठीक है। क्योंकि जब बहुत सारे सेट्स क्वेश्चंस के तैयार किए जाएंगे तो ये संभव नहीं है कि एक ही लेवल मेंटेन किया जाए। ये बिल्कुल होगा कि कोई सा सेट आसान हो जाएगा, कोई सा सेट टफ होगा, ये होगा ही होगा। और अगर ये होता है तो फिर होगा नॉर्मलाइजेशन। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में किसका नंबर 90 से 110 हो जाएगा, किसका 110 से 90 हो जाएगा, ये फिर एक मिस्ट्री बन जाती है, ठीक है। और फिर लोग अपनी अपनी बात बोलते हैं, लेकिन फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आता है, और आयोग जो चाहे वो कर सकता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा गेम साबित हो जाएगा, और इस पर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका प्रोज है और कॉन्स भी है कि अगर ये अलग अलग शिफ्ट अलग अलग टाइम पे करा रहे हैं तो इसके दोनों परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और छात्र कितना टेंशन ले, ठीक है, सारा टेंशन तो छात्र ही ले रहा है, लेकिन फिर भी जो है सो है, आपको एग्ज़ाम जाके देना है, हम लोग को भी देना है। उम्मीद करेंगे कि इस बार सीजीएल को ये लोग फुल एंड फाइनल कर दे, जो कि 10 साल का एक ग्रहण है, ये ग्रहण ख़त्म हो, ठीक है। मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि जिसका भी हो फेयर तरीके से हो, जो भी सिलेक्ट हो, 2000 लोग को फेयर तरीके से सिलेक्ट हो, क्योंकि झारखंड में ईमानदार लोगों की भारी कमी है।
चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, या आप कर्मचारी हो, पदाधिकारी, अधिकारी, बहुत भारी कमी है। और हम में और आप में से ही जो लोग चुन करके जाएंगे, आप देखिएगा 80% 90% लोग तो इस उम्मीद में बैठे हैं कि नौकरी लगेगा और फिर चाण के तिलक लेंगे, दहेज लेंगे। बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हैं कि यहाँ पोस्टिंग लेना है, वहाँ लेना है, इतना कमाना है, इतना लूटना है। ये पहले से लोग इस तरह से प्लानिंग करते हैं। सोचिए उनका मानसिक लेवल किस स्तर का है। ठीक है, ये है, जब बातचीत लोगों से करते तो ये चीज़ निकल करके आता है कि अरे ये पोस्ट पहले चूज़ करना चाहिए था, इसमें बहुत इनकम है। मतलब हर किसी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ करप्शन पर है, और फिर यही लोग लेक्चर देते हैं कि झारखंड में बहुत करप्शन है, नेता इतना लूटता है। हर कोई लूट रहा है, एक चपरासी से लेकर के नेता तक, हर कोई इसमें बेशर्मी के साथ लगा हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ झारखंड में ईमानदार लोगों की भारी कमी है। अगर 5-10% लोग भी ईमानदार जाते हैं आगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा इस राज्य का। बाकी आप लोग कमेंट में कंफर्म ज़रूर करिएगा, ये जो मैंने बोला कि अलग अलग शिफ्ट अलग अलग टाइम पे हो रहा है, ये आप तक ये बात पहुंची है और कितनी इसमें सत्यता है। तैयारी कैसी है आपकी, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि लंबे समय का इंतज़ार है बहुत सारे लोगों के लिए, और ये एग्ज़ाम फिर से एक बार कंफर्म हो गया कि 21-22 को होने जा रहा है। आगे क्या हुआ ये तो देखने वाली बात होगी। एक बात और, इस वीडियो के माध्यम से वैसे आगे मैं फिर आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा और ये बात निरंतर चलेगी कि अभी से ही थोड़ा बहुत मेंटल प्रिपेयर होना है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, लाखों लोग हैं, सिलेक्शन 2000 का ही होना है, तो उसके लिए भी अभी से ही मेंटली आपको प्रिपेयर होना है। ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फाइनल जब पता चला कि रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर कोलैप्स कर गए, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ एक एग्जामिनेशन आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का भी तरीका है, सुअर पालो मुर्गी पालो। ठीक है, तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है, वो भी किया जा सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना है आप सभी को। हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसके लिए भी अभी से ही प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ सिर्फ 2000 लोग ही सिलेक्ट होंगे, और उसमें से 60% आपका एफर्ट, आपका मेहनत, और 40% लक होगा। किसी एग्ज़ाम में 40% लक नहीं होता, लक 10% ही होता है, लेकिन झारखंड में ये 40% होगा। 40% आपका लक डिपेंड करेगा और 60% आपका मेहनत। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़, हर सिचुएशन के लिए पहले से हो जाइए प्रिपेयर। जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होइए अंदर से, और बाकी 21-22 को देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियोस के माध्यम से ये भी बोलिए कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा कैंडिडेट है जो खाली OMR सीट सबमिट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को भी छात्रों को ही ध्यान देना होगा। अब 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि बस बैठे हैं तो बैठे हैं। बहुत बार होता है कि आप थोड़ा इधर उधर देखते ही हैं। जब देखेंगे अगर ऐसा कहीं महसूस होता है, कोई एक कैंडिडेट है 1 घंटा हो गया उसने कुछ OMR फिल ही नहीं किया है, तो उसका रोल नंबर ज़रूर नोट करें, और एग्जामिनेशन के बाद, एग्जामिनेशन के बीच में ही नहीं, पहले पूरा तीनों शिफ्ट हो जाने दीजिए, और लास्ट जब शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद इन्विजिलेटर को इन सबको बोल करके थोड़ा बहुत वहाँ पे हंगामा कर देना है कि फलाना रोल नंबर है, खाली कॉपी जमा किया है, इसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा बहुत वहाँ माहौल बना देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों का ध्यान आसपास रखना है। और एक बात और, अगर कहीं सील वगैरह खुला रहेगा पहले से, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा हंगामा मुझे नहीं लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर सेटिंग वेटिंग होना होता है तो बहुत पहले हो गया रहता है, और उस लेवल का नहीं होता है कि कोई एक सील फाड़ करके किसी को क्वेश्चन निकाल के दे दिया, वो नहीं होता है। वो जब प्रिंट होता होगा तभी हो जाता होगा। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको इग्नोर करिएगा, और जो मेजर चीज़ है उसको ध्यान में रखना है। छात्रों को बहुत सारे डायमेंशन पे काम करना है, पढ़ाई तो करना ही है और साथ ही साथ लड़ाई भी करना है। ठीक है ना, तो झारखंड का एक प्रसिद्ध नारा भी है, पढ़ो और लड़ो। ठीक है, तो वो चीज़ होगा ही। बाकी आगे मिलेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करिए। टेक केयर, गुड बाय।